भारत को किसानों का देश कहा जाता है। देश की आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा गांव में निवास करता है, जो कि अन्य देशों से कहीं ज्यादा है। इन्हीं किसानों की दिन रात की मेहनत के बदौलत ही देश के अन्य लोगों को खाने के लिए भोजन मिल पाता है। भारत के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए समय समय पर इन किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित करने तथा खेती में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए गुजरात राज्य प्रदेश कांग्रेस समिति के द्वारा किसान संदेश यात्रा का आयोजन कर किसानों को जागरूक करने की पहल की गई। 1400 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की शुरुआत गुजरात के प्रख्यात अंबाजी माता के मंदिर परिसर से होते हुए मेहसाना में आकर खत्म हुई। यहां आयोजित एक विशाल किसान रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यहां की राज्य सरकार किसानों के लिए नहीं बल्कि अमीर घरानों के हितों के लिए काम कर रही है। जो लोग चुनाव में जीवन गुजरात की बातें करते थे, उन्होंने अपने शासन के दौरान सिर्फ चंद बड़े अमीर लोगों के हितों की चिंता की है। गुजराती अस्मिता की बड़ी बड़ी बातें करने वालों के राज में गुजराती भाई बहनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन्होंने कानून और व्यवस्था का दावा किया था, वादा किया था। इसके बारे में सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। खेडूत यानी किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ जहां केंद्र की यूपीए सरकार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, वहीं गुजरात सरकार उन योजनाओं को लागू करने में घोर लापरवाही बरत रही है। इस प्रदेश की सरकार को आपकी समस्याओं की चिंता नहीं, आपके साथ क्रिमिनल की तरह व्यवहार करते हैं। इनकी निगाह में सिर्फ एक ही चीज है, इनके निगाह में सिर्फ कुर्सी है, इनके दिल में नफरत है, इनकी नियत में स्वार्थ है। इनका संवेदना से नहीं तानाशाही से और क्रूरता से रिश्ता है। पिछले 9 साल से गुजरात में यही हो रहा है। इसलिए मैं आपसे जोर देकर कहना चाहती हूं कि अब इनका भरोसा करने की जरूरत नहीं है, अब बहुत हो चुका है। श्रीमती गांधी ने कहा कि किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस पार्टी शुरू से ही प्रयत्नशील रही है। हमारे बुजुर्ग भाई को याद होगा कि जब राजीव जी पार्टी के महासचिव थे, उस समय किसानों की समस्याएं जानने के लिए वे आपके यहाँ आए थे, खुद आए थे, और आपकी तकलीफ देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। प्रधानमंत्री बनने ही उन्होंने जिन टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की, उनमें सिंचाई और पीने का पानी, बीज, दालों, तिलहन की कमी दूर करने के निजी दिलचस्पी लेकर अनेक कदम उठाए हैं। कांग्रेस और भाजपा यही फर्क है, यही अंतर है। श्रीमती गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे राज्य के कोने कोने में जाकर लोगों को बताएं कि केंद्र की सरकार ने इनके बेहतर जीवन के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उसका वो फायदा उठाएं। साथ ही साथ उन्होंने राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने पर विफल रहने में राज्य सरकार के रवैये की भी कड़ी भर्त्सना की। इसके पहले देवस्थान में खेडूत रैली का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने कहा कि इस यात्रा से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को कैसे दिलाया जाए। उनका जो कृषि रथ था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक सिर्फ ड्रामा था और वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत कींटें बांटी गई, और ये रथ सरकारी रथ था। हमारा जो रथ है पार्टी की तरफ से हमने शुरू किया है, और ख़ास तौर पे जो किसानों की समस्या है उसको लेके हम लोग चलेंगे, और यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार तक भी उनकी जो समस्याएँ हैं उनके बारे में हम अवगत कराएंगे, और उसके बारे में जो जिस तरह से हम लोग इनको मदद कर सकें उस तरह से मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यह यात्रा राज्य के 32 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए अंबाजी, दिसा, राखनपुर, इदीर, मोडेसा और बीजापुर होते हुए मेहसाना पहुंची। यात्रा की अगुवाई कर रहे केंद्रीय कपड़ा मंत्री शंकर सिंह बाघेला ने कहा कि राज्य के किसानों को 20 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का वादा वर्तमान राज्य सरकार ने किया था, लेकिन हकीकत में 4 घंटे बिजली भी किसानों को मयस्सर नहीं हो पा रही है। अभूतपूर्व उत्साह મને આ યાત્રામાં જનતા જનાર્દનનો જોવા મળ્યો છે। જે મુદ્દા લઈને અમે ચાલ્યા છીએ એમાં પાતાળમાં જતા
પાણી, તળ, મોંઘી બનતી જતી વીજળી, અપૂરતી વીજળી અને આવા અનેક પ્રશ્નો. એટલે સૌથી વધારે ત્રાહીમામ ઉત્તર ગુજરાતમાં કોઈ હોય તો એ ખેડૂત છે. બીજા નંબરમાં બહેનો દુઃખી લાગી કે વિધવા બહેનોના પેન્શન, એમની સલામતી અને બેકાર યુવાનોની પણ ભરમાર અમને લાગી. राज्य सरकार ने एक तरफ बड़े और प्रभावशाली लोगों के लिए जहां 12,000 करोड़ रुपए का बिक्री कर माफ कर दिया, वहीं गरीब किसानों को बिजली की चोरी जैसे झूठे मामले में फंसाकर उन्हें जेलों में भेजा जा रहा है। लोगों को दिखाने के लिए उत्तरी गुजरात के नर्मदा नहर के मुख्य कैनाल में पानी तो है, लेकिन सब कैनाल न होने की वजह से इस पानी की उपयोगिता किसानों के लिए नहीं के बराबर है। और तो और, अगर किसी किसान ने मेन कैनाल से पंप लगाकर खेतों के लिए पानी निकालना चाहा तो उसे भी सरकार के द्वारा जेल की हवा खिलाई जा रही है। ऐसे करीब सैकड़ों किसान जेलों में बंद हैं। प्रदेश कांग्रेस समिति के द्वारा शुरू किए गए इस खेडूत जन जागरण यात्रा से एक तरफ किसानों को जागरूक बनाने की दिशा में सार्थक पहल की गई, वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने में भी इस यात्रा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।